शाम के 6 बज रहे थे। सुजाता शादी वाले भवन के एक कमरे से दूसरे कमरे में झांकती हुई भाग रही थी। सुजाता को उसकी 4 महीने की बेटी मिष्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो हर आते जाते परिचित से अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही थी। तभी उसको मिष्टी की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। सुजाता ने देखा तो काम वाली बाई कमला मिष्टी को अपने कंधे पर लेकर उसकी पीठ पर जोर जोर से थपकी दे रही थी। बच्ची भूख से बिलख रही थी। चुप हो जा, अभी तेरी माँ आएगी, कमला ऐसा बोलती जा रही थी। कमला बाई, तुमको एक औरत होकर भी नहीं समझ आ रहा कि बच्ची भूख से बिलख रही है। उसे सीधा मेरे पास लाने की बजाय तुम उसे जबरदस्ती सुलाने के लिए थपकी दिए जा रही हो, सुजाता ने चिल्लाते हुए कमला बाई से कहा और फिर मिष्टी को अपने आंचल में छुपाकर उसकी भूख मिटाने लगी। सुजाता को जगह का भी ध्यान न रहा। वो वहीं बैठ गई और अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वो भाभी जी, माँ जी ने कहा था कि बच्ची रोने लगे तो उसे संभाल लेना, भाभी के पास मत ले जाना, भाभी को बहुत काम है, शादी की रस्म विदाई सब बाकी है। अब आप बच्ची को लेकर बैठ गई तो सब काम कौन करेगा, कमलाबाई ने मजबूर होते हुए कहा। सुजाता को बहुत गुस्सा आया। कमलाबाई को डांटने की बजाय उसने अपना ध्यान बच्ची पर लगाया। सुजाता कमरे का एक कोना पकड़कर बैठ गई। किसका कमरा है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी बच्ची की भूख के आगे एक माँ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह 8 बजे दूध पिलाया था, अब शाम के 6 बज रहे हैं। शादी भी हो गई, ननद भी विदा हो गई, मेहमानों की विदाई का समय भी आ गया, पर किसी ने न मेरी सुध ली और न ही मेरी बच्ची की। वो तो सुजाता की बड़ी बेटी जो महज 5 साल की है, उसने अपनी माँ की मजबूरी समझ ली और उसने खुद से ही खाना लेकर खा लिया। तभी सुजाता के ससुर राजीव जी की आवाज आती है, बहू तुम यहाँ बैठी हो, वहां तुम्हारी सास कब से तुम्हें पुकार रही है। मेहमानों की विदाई का समय हो गया है, जाओ अपनी सास की मदद करो। राजीव जी बोले। उन्हें देखते ही सुजाता पीठ करके बैठ गई। थोड़ी देर में आती हूँ पापा जी, सुजाता ने बस इतना कहा। सुजाता राजीव जी और हेमा जी की बड़ी बहू है। उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। उसे 2 बेटियों की मां होने का सौभाग्य प्राप्त है। सुजाता का पति अखिलेश घर का बड़ा बेटा, एकदम आज्ञाकारी बेटा, माँ का अंध भक्त है। जैसा माँ ने कहा वैसा ही होगा, चाहे माँ गलत ही क्यों ना हो। उसकी पत्नी तो उसकी लिस्ट में बहुत बाद में आती है। सुजाता ने भी अपने परिवार की खुशी के लिए ससुराल में हर परिस्थिति से समझौता कर लिया। जिसने जब जो कहा मान लिया, बिना तर्क वितर्क किए। वो अपने मायके से दहेज में रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं लाई, पर संस्कारों की कटरी साथ जरूर लाई थी। सुजाता समझ चुकी थी कि यहाँ अपने बारे में सोचने का बोलने का कोई फायदा नहीं। बेकार में घर में कलह का वातावरण ही बन जाता है, क्योंकि ससुराल में सास ससुर पति देवर ननद सब एक तरफ हो जाते हैं और पराये घर से आई सुजाता अकेली पड़ जाती है। उसका साथ देने वाला वहां कोई नहीं था। देवर की शादी अभी पिछले महीने ही हुई थी और संजोग से आज ननद रिया की शादी थी। 1 महीने के भीतर 2 शादियां। थकावट के कारण सुजाता के शरीर का हर भाग दर्द से कराह रहा था। ऊपर से 2 बच्चों की माँ, छोटी बेटी तो महज 4 महीने की ही थी। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 9 महीने भी उसको आराम करने को नहीं मिला। सास कहती गर्भावस्था के पूरे समय काम करना चाहिए, जितना काम करेगी डिलीवरी उतनी ही आसानी से होगी। पर शरीर की भी अपनी क्षमता होती है, जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान ही देती है। सास हेमा जी का व्यवहार सुजाता के प्रति हमेशा से ही कड़क रहा। बात बात पर बहू को डांटना, रोब दिखाना, बस यही सब वो करती आई थी। सुबह से रात तक सबकी सेवा में ही लगी रहती सुजाता। हेमा जी का कहना था, हमारी सेवा करना, घर के काम करना बहू का फर्ज है, वो कोई एहसान थोड़े ही कर रही है। हेमा जी को बहू के सारे कर्तव्य तो याद रहते, लेकिन बहू को उसके अधिकारों से वंचित रखती। हेमा जी बहू को तो बाहर वाला समझकर कभी 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोलती। खाने पीने का पूछने की बात तो बहुत दूर की थी। अगर सुजाता घर से संबंधित जरूरी बात पर सलाह देती तो ससुराल वाले कहते, अपनी राय अपने पास रखो, बड़ियाई पंचायत करने वाली, अपना दिमाग अपने पास रखो। ऐसे कई जुमले अक्सर सुजाता को ससुराल वाले सुनाया करते। इसमें उसका पति भी शामिल था। शादी की शुरुआत से ही उसे कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी पकड़ा दी गई, पर उसे किसी चीज का अधिकार नहीं दिया गया। सुजाता अपने दुख दर्द पति से कहना चाहती तो उससे पहले ही हेमा जी तैयार बैठी रहती।
अपने बेटे के कान भरने के लिए। अखिलेश के आते ही 2 की 4 लगाकर कहती। अखिलेश भी कान का कच्चा था, अपनी माँ के कहने पर सुजाता को ही सुना देता। अखिलेश कहता, आखिर तुम्हें घर में काम ही क्या है? क्या तुम मेरे परिवार वालों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती? फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? इस तरह का जवाब सुन सुजाता चुप रह जाती। सुजाता ने कलह से बचने के लिए अब चुप्पी साध ली थी, लेकिन सबने उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया था। ससुराल वालों की नजर में बहू तो रोबोट होती है, जो काम तो सारा करेगी मगर कुछ खाएगी पिएगी नहीं। अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकती थी सुजाता। बहू के खाने पीने पर रोक टोक लगाती थी हेमा जी। सुजाता ने सोचा देवरानी आएगी तो उसकी स्थिति कुछ बेहतर होगी, पर देवरानी बड़े घर से बड़ा दहेज लेकर आई। देवरानी को तो सास पलकों पर बिठा कर रखेगी, ऐसी सुजाता की सोच थी। निकिता सुजाता की देवरानी बनकर ससुराल आई तो सुजाता ने सोच लिया था कि निकिता तो बड़े घर की बेटी है, दहेज भी अच्छा लाई है, देखने में भी सुंदर है, वो क्या मेरा मान रखेगी? वो भी ससुराल वालों की तरह उसका फायदा ही उठाएगी। वो क्या उसकी परेशानी समझेगी? उल्टा वो भी ससुराल वालों के साथ मिलकर उसके खिलाफ हो जाएगी। जबकि सुजाता गरीब परिवार से थी, दहेज भी कम लाई थी और उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था। यही कारण था हेमा जी का सुजाता को पसंद ना करने का। सुजाता के ससुर राजीव जी को सुंदर व संस्कारी सुजाता अपने बेटे के लिए पसंद आई तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। अरे कहाँ है वो महारानी? मेरे मायके वालों की विदाई करनी है। हेमा जी सुजाता के लिए चिल्लाए जा रही थी। माँ जी आप मुझे बताएं, क्या सामान लाना है, क्या करना है? सुजाता की देवरानी निकिता बोली। अरे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें यहाँ आए 1 महीना ही तो हुआ है, हफ्ता भर तो घूमने फिरने में निकल गया, 15 दिन तो तुम पग फेरे के लिए मायके चली गई थी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सुजाता को बुलाओ। हेमा जी कुछ जोर से बोली। तभी हेमा जी के भाई भाभी जाने से पहले उनसे मिलने आते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं दीदी, बहुत अच्छी शादी हो गई, अपना ध्यान रखना और समय निकालकर अपने मायके आना। हेमा जी का छोटा भाई बोला। अरे भैया थोड़ा रुक कर जाते, अभी घंटे भर पहले ही तो बेटी की विदाई की है, अब आप लोग भी जा रहे हैं, कल परसों चले जाते। हेमा जी भावुक होते हुए बोली। नहीं दीदी, 4-5 दिन से आए हैं, बच्चों के एग्जाम का समय है, जाना होगा। हेमा जी की भाभी बोली। अच्छा तो ऐसा करो निकिता, हमारे कमरे में बहुत से थैले रखे हैं, उनमें बाहर नाम लिखा है, उनमें से मामा जी और मौसी जी की विदाई का थैला ले आओ। हेमा जी ने वक्त की नजाकत को देखते हुए निकिता से कहा। निकिता झटपट हेमा जी के कमरे में जाती है। वहां काफी विदाई के थैले रखे थे, कुछ बड़े भारी तो कुछ छोटे हल्के। निकिता को सामने ही मामा जी और मौसी जी के थैले मिल गए। ये लीजिए माँ जी सामान, निकिता ने कहा। हाँ लाओ, कुमकुम चावल की थाल भी देना, हेमा जी बोली। निकिता कुमकुम चावल भी ले आई। हेमा जी ने अपने मायके वालों को तिलक लगाया और फिर विदाई में दी जाने वाली भेंट का थैला पकड़ाया। तब तक सुजाता के भाई भाभी भी आ गए हेमा जी से जाने की इजाजत लेने। निकिता बहू, तुम ही हमारे कमरे से ले आओ अपनी जेठानी के भाई भाभी की भेंट। उधर सुजाता बच्ची को दूध पिलाते पिलाते ना जाने किन विचारों में खो चुकी थी। बच्ची भी अब शांत होकर सो चुकी थी। सुजाता ने बच्ची को पलंग पर लेटाया और कमलाबाई को सख्त हिदायत देकर उसके पास बैठा दिया कि किसी भी कीमत पर बच्ची के पास से कहीं ना जाए और वो थोड़ी देर में वापस आएगी। निकिता ने देखा कि उसकी जेठानी सुजाता के भाई भाभी को दिया जाने वाला थैला बहुत ही छोटा और हल्का था। उसमें केवल 1 पाव मिठाई और एक चांदी का छोटा सा सिक्का था, जबकि मम्मी जी के भाई बहन को दिए सामान में 1 किलो मिठाई, चांदी का बड़ा सिक्का, साड़ी और एक लिफाफा भी था। उसी थैले के पास एक और थैला था जिसमें निकिता के मायके वालों का नाम लिखा था। निकिता ने उसे खोलकर देखा तो उसमें आधा किलो मिठाई, चांदी का सिक्का, साड़ी और एक लिफाफा था। निकिता मन ही मन सोचने लगी, दोनों बहुओं के मायके वालों में भी भेदभाव, इससे तो सुजाता भाभी के मन में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। उसने कुछ युक्ति निकाली और एक थैला लेकर पहुंच गई अपनी सास के सामने। माँ जी लीजिए थैला, सुजाता भाभी के भाई भाभी को देने के लिए, निकिता ने कहा। अरे तुम गलत थैला उठा लाई हो, सुजाता के मायके वालों का थैला तो दूसरा है, हेमा जी थैला देखते ही बोली। हेमा जी की पारखी नजर थैले का आकार देखते ही पहचान गई। नहीं माँ जी, ये देखिए, इसमें सुजाता भाभी के भाई का नाम भी लिखा हुआ है, आप भेदभाव थोड़े ही करेंगी। जो सामान मामा जी मौसी जी को दिया गया था वही सामान इसमें भी है। तब तक सुजाता भी आ गई। देखिए माँ जी,
भाभी के भाई भाभी के जाने का वक्त हो गया है, उन्हें विदाई देकर विदा कीजिए, निकिता ने कहा। हेमा जी सामान के साथ बुत बनकर खड़ी थी। वो सबके सामने नहीं कह पा रही थी कि वे तो सुजाता के मायके वालों को केवल एक पाव मिठाई और छोटे से चांदी के सिक्के के साथ विदा कर रही थी। निकिता ने फिर थैला हेमा जी के हाथ से लिया और सुजाता के हाथों में देकर बोली, भाभी, अपने भाई भाभी को तिलक कीजिए और भेंट देकर उन्हें विदा कीजिए। आप शायद इस घर के रीति रिवाज भूल गई हैं, पर मैंने अभी देखा माँ जी ने अपने मायके वालों को तिलक कर उन्हें भेंट में बहुत कुछ दिया था। हमारे ससुराल की मान मर्यादा का सवाल है, जल्दी करो भाभी, ट्रेन का वक्त हो चला है। सुजाता ने थैले पर एक नजर डाली। उसमें साड़ी, मिठाई, चांदी का सिक्का, लिफाफा सब था। शादी के 7 साल में पहली बार उसके ससुराल से मायके वालों को सम्मानजनक कुछ दिया जा रहा था। सुजाता समझ चुकी थी इतना कुछ हेमा जी तो देने से रही उसके मायके वालों को। ये काम तो उसकी दबंग देवरानी ही कर सकती है। उसने आंखों ही आंखों में निकिता को धन्यवाद कहा और दिल से हमेशा के लिए उसे अपनी छोटी बहन स्वीकार कर लिया। सुजाता ने तिलक कर अपने भाई भाभी को विदा किया। हेमा जी कुछ कह नहीं पाई। निकिता के माता पिता के वापस जाने का वक्त आया तो निकिता ने बिना डरे हेमा जी के सामने ही थैले में मिठाई, साड़ी, सिक्का, लिफाफा सब रखा और हेमा जी के हाथों से उन्हें दिलवाया। हेमा जी थोड़े दिन दोनों बहुओं से उखड़ी उखड़ी रही। वो मन ही मन कुढ़ती रही। 4 बातें भी निकिता को सुना दी, पर निकिता ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जिस तरह ये आपका घर है उसी तरह हमारा भी है। बहुओं के साथ भेदभाव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। निकिता को सुजाता की स्थिति कुछ कुछ समझ आ गई थी। उसने एक बार सुजाता से कहा, भाभी, रिश्तों का लिहाज कर अपने ऊपर होती हुई किसी भी गलत बात को नहीं सहना चाहिए। निकिता का साथ मिलने से सुजाता में भी हिम्मत आ गई और वो भी गलत बातों का विरोध करना सीख गई। दोस्तों, सास का कर्तव्य है कि वो बिना किसी भेदभाव के बहू को प्यार व सम्मान दे, बहू की बीमारी में ध्यान दे। आखिर बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। जब भी नई बहू ससुराल में आती है, साथ में हजारों आशाएं अपने साथ लाती है, पर जब उसे उचित स्नेह और इज्जत नहीं मिलती, केवल कठपुतली समझा जाता है, तो वो टूट जाती है। अगर ससुराल वाले बहू के साथ उचित व्यवहार करेंगे तो बहू भी बदले में उन्हें प्यार, आदर, सम्मान सब जरूर देगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।